नमस्कार। 30 अप्रैल 2026 के स्टाइलो न्यूज इंटेलिजेंस अपडेट में स्वागत है। पिछले 2 हफ्तों में मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में क्या कुछ हुआ है, आइए इसका एक शांत, तथ्य आधारित और निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। हमारा उद्देश्य बिना किसी पूर्वाग्रह के आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराना है। आगे बढ़ने से पहले ये बताना जरूरी है कि आज की ये ब्रीफिंग प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है। ये पूरी जानकारी उनके अत्याधुनिक एआई पावर्ड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स स्टाइलो इंटेलऑप्स और स्टाइलो न्यूज से मिले सटीक डेटा पर आधारित है। आज के हमारे इस विश्लेषण का क्रम कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले मुख्य घटनाओं और मानचित्र पर नजर डालेंगे, फिर इन घटनाओं के प्रभाव और अलग-अलग पक्षों की रणनीतियों को समझेंगे। इसके बाद सामाजिक भावना और डेटा स्रोतों की बात होगी और अंत में देखेंगे भविष्य का पूर्वानुमान। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, मुख्य घटनाएं और मानचित्र। अगर हम मौजूदा स्थिति को देखें तो सैन्य गतिविधियों के 2 मुख्य केंद्र हैं। एक तरफ गाजा पट्टी है, जहां खान यूनिस और रफा जैसे इलाकों में लगातार सैन्य गतिविधियां चल रही हैं, और दूसरी तरफ है दक्षिणी लेबनान का बिंट जेबिल और सीमावर्ती इलाका, जो इस वक्त एक बेहद अस्थिर और संवेदनशील वॉर जोन बना हुआ है। इन दोनों ही जगहों पर सामरिक हलचल और नागरिकों का विस्थापन लगातार दर्ज किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों की टाइमलाइन को समझना काफी अहम है, क्योंकि कूटनीतिक और सैन्य घटनाएं बहुत तेजी से बदली हैं। 13 अप्रैल को होर्मुज जलडमरूमद यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ईरानी बंदरगाहों के पास अमेरिकी नौसेना ने अपनी नाकेबंदी शुरू की। ठीक 3 दिन बाद 16 अप्रैल को लेबनान में 10 दिन के शुरुआती युद्धविराम की घोषणा हुई, और फिर बाहरी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते 24 अप्रैल को इस युद्धविराम को 21 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। आइए अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, प्रभाव और निर्णय लेने वाले पक्ष। इन सारी घटनाओं का असर मुख्य रूप से 3 स्तरों पर देखा जा सकता है। स्थानीय स्तर पर बात करें तो मानवीय संकट काफी गहरा गया है। गाजा में बुनियादी ढांचे की तबाही से पीने के पानी की भारी किल्लत है, जबकि दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल का ऑपरेशन रोरिंग लायन हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ जारी है। वहीं लेबनान की सरकार इन हालात को अपने दम पर संभालने में कमजोर नजर आ रही है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी गूंज साफ सुनाई दे रही है। अब सवाल ये है कि इस पूरी स्थिति में फैसले लेने वालों का क्या नजरिया है। कूटनीतिक डेटा से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। इजराइल का साफ मानना है कि सुरक्षा केवल सैन्य दबाव से ही मिल सकती है, इसलिए वो हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण की मांग पर अड़े हैं। इसके उलट हमास अपनी सैन्य ताकत और प्रभाव बनाए रखने के लिए इस मांग को ठुकरा रहा है। अमेरिका की बात करें तो वो अपनी नौसैनिक नाकेबंदी के जरिए दबाव बनाए हुए हैं और मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान रणनीतिक निवारण यानी स्ट्रैटेजिक डेटरेंस अपना रहा है, सीधे युद्ध से बचते हुए अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए अपना असर दिखा रहा है। अब चलते हैं भाग 3 पर, सामाजिक भावना और हमारे डेटा स्रोत। दुनिया भर के लोग इस संघर्ष के बारे में क्या सोच रहे हैं? यहां हमें 2 बिल्कुल अलग नजरिया देखने को मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादातर चर्चा मानवीय राहत, युद्ध विराम के सख्ती से पालन और शांतिपूर्ण समाधान पर केंद्रित है। लेकिन जब हम अरब बैरोमीटर जैसे क्षेत्रीय डेटा को देखते हैं तो माहौल बिल्कुल अलग है। स्थानीय स्तर पर अमेरिकी प्रभाव को लेकर गहरा संदेह है। लोग सशस्त्र प्रतिरोध का समर्थन कर रहे हैं और क्षेत्रीय गठबंधनों में बड़े बदलाव साफ महसूस किए जा रहे हैं। इस विश्लेषण को पूरी तरह निष्पक्ष और सटीक रखने के लिए हमने कई अलग-अलग स्रोतों का सहारा लिया है। इनमें रॉयटर्स और एएफपी जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क से लेकर द जेरूशलम पोस्ट और अल जजीरा जैसे क्षेत्रीय स्रोत शामिल हैं। इसके साथ ही जमीनी हालात को बारीकी से समझने के लिए सैटेलाइट इमेजरी और #गाजा या #लेबनान सीज फायर जैसे हैशटैग्स की टेलीमेट्री को भी गहराई से परखा गया है। और अंत में भाग 4, भविष्य का दृष्टिकोण और पूर्वानुमान। तो आने वाले दिनों में क्या होने की संभावना है? खुफिया अनुमान बताते हैं कि कुछ चीजों पर खास नजर रखनी होगी। सबसे पहले इराक और लेबनान जैसे इलाकों में प्रॉक्सी समूहों द्वारा पश्चिमी दूतावासों पर खतरा बढ़ सकता है। लेबनान में जो 21 दिन का युद्ध विराम है, वो छिटपुट उल्लंघनों के कारण इस वक्त बहुत ही नाजुक स्थिति में है। इसके अलावा गाजा के निरस्तीकरण की योजना पूरी तरह ठंगे बस्ते में है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौसैनिक टकराव आगे भी जारी रहने की आशंका है। हालांकि एक सकारात्मक बात यह है कि कूटनीतिक पहलों के कारण अभी किसी बड़े सीधे युद्ध की संभावना कम आंकी गई है।
ये सारे तथ्य अंततः एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। इन तमाम रणनीतियों, सैन्य कार्रवाइयों और कूटनीतिक गतिरोधों के बीच क्या इजरायल, गाजा और लिबनान कभी वास्तविक और स्थायी शांति पा सकेंगे? यही वो मुख्य सवाल है जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा। इस जटिल मुद्दे और क्षेत्रीय घटनाओं के हर पहलू को और भी गहराई से समझने के लिए आज सुबह का स्टाइलो न्यूज़ इंटेल अपडेट पॉडकास्ट जरूर सुनें। ये पूरा पॉडकास्ट किसी भी पसंदीदा प्लेटफॉर्म या दिए गए लिंक के माध्यम से आसानी से सुना जा सकता है, जहां इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आज सुबह की इस इंटेलिजेंस ब्रीफिंग का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमारा मानना है कि बिना किसी पक्षपात के तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझना ही जियोपॉलिटिक्स को सुलझाने की असली कुंजी है। ऐसी ही एआई संचालित ऑन डिमांड न्यूज़ और सटीक जानकारियों के लिए www.stylonews.com पर सब्सक्राइब किया जा सकता है। अगली ब्रीफिंग तक के लिए नमस्कार।